छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नांदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र बुधनी शाहगंज बाईपास 6 लाइन मार्ग के भू अर्जन मामले में NAHI रोड बनाने वाली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसको फायदा दिलाने की नियत से प्रकरण दर्ज होने से पूर्व अवैधानिक तरीके से भू अर्जन अधिकारी राधेश्याम बघेल बुधनी के द्वारा जारी की गई अधिसूचना एवं किसानों की आपत्ति सुने बिना ही या यूं कहें कि आपत्तियों का मनमानी ढंग से निराकरण किया। यह मामला पूरा जानबूझकर किया गया लापरवाही और भ्रष्टाचार का नजर आ रहा है, क्योंकि बुधनी में इस समय जमीन के मूल्य आसमान छू रहे हैं। किसानों का कहना है कि हमारे वर्षों पुराने मकान भी टूट रहे हैं और हमें मकान और खेत का उचित मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा। भू अर्जन अधिकारी बुधनी मनमानी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार और अनियमितताएं के बारे में यह कोई पहला मामला नहीं। इससे पूर्व में वर्धमान फैब्रिक्स कंपनी पीली करार के भू अर्जन मामले में काफी गड़बड़ी हुई थी, जिसमें कई किसानों के साथ जबरदस्ती कर भूमि अधिग्रहण की गई थी। मामला हाईकोर्ट जबलपुर तक भी पहुंचा था और तत्कालीन भू अर्जन अधिकारी पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हुआ था। नमस्कार, सबसे पहले धन्यवाद। आपने किसानों की समस्या को उठाते हुए आपके चैनल का मैं आभारी हूँ कि आप इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। 146B का जो भू अर्जन हो रहा है होलीपुरा से साइगंज तक बाईपास के लिए, उसके संबंध में सबसे पहले प्रशासन द्वारा 3A की पब्लिकेशन किया गया था 14 फरवरी को, जिसकी आपत्ति सुनाते हुए 15 मार्च को उनकी आपत्ति निरस्त करके 16 मार्च को पुनः 3D का पब्लिकेशन कर दिया गया। जब मेरे द्वारा किसानों की तरफ से आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई थी 3A की और 3D की भी, उनकी कापियाँ प्राप्त थी। उसके बाद मेरे द्वारा दायरा पंजी की जब कापी प्राप्त की है माननीय अनुभागीय अधिकारी के यहाँ से, भू अर्जन अधिकारी के यहाँ से, तो बड़ा आश्चर्य का विषय रहा कि उनके द्वारा प्रकरण ही 21 मार्च को दर्ज किया गया भू अर्जन का। तो ऐसी स्थिति में प्रकरण दर्ज होने से पूर्व ही सारी कार्रवाई कर देना, कहीं ना कहीं NHI को, कहीं ना कहीं जो मुंडन पार्टिशन कंपनी है जो रोड का टेंडर खोल चुका है, उसको लाभ पहुँचाने के लिए सारी कार्रवाई शासन द्वारा की गई है। अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे हम? इसके संबंध में सर्टिफाइड प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर चुके हैं 2-3 किसानों के आवेदन अभी पेंडिंग है। जैसे ही मिलती है हम लोग इसमें उच्च न्यायालय के संबंध में रिट प्रस्तुत करेंगे और सारी भू अर्जन कार्रवाई को निरस्त कराने के लिए चाहे भले सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े किसानों के लिए, मैं पर्सनल रूप से उसमें भाग लेके पूरे भू अर्जन कार्रवाई को निरस्त कराऊंगा। तो आपके हिसाब से जो भू अर्जन अधिकारी हैं SDM राधेश्याम बघेल, उनके द्वारा गलत कार्रवाई की गई है? हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, जब हम दस्तावेजों का अवलोकन करते हैं जो प्रमाणित प्रति मैंने आपको उपलब्ध कराई है, कोई भी चीज़ होती है सबसे पहले NHI द्वारा माननीय भू अर्जन अधिकारी को लेटर लिखा जाता है कि हमें इस क्षेत्र में भूमि अर्जित करनी है, तो भू अर्जन अधिकारी द्वारा एक प्रकरण दर्ज किया जाता है। उसके बाद 3A का पब्लिकेशन होता है, फिर 3D का पब्लिकेशन होता है। लेकिन यहाँ इसके विपरीत देखा जा रहा है कि सारी कार्रवाई होने के पश्चात प्रकरण दर्ज किया गया है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इससे पूर्व जो वर्धमान कंपनी लगी हुई है बुधनी में, उसमें भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। उसके संबंध में भी हमारे द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया था और तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण दर्ज हुआ था। थैंक यू। वो 2 रोड निकल रहे हैं शाहगंज इंदौर वाले, तो इसमें क्या हमारे 60-70 लोगों के मकान इसमें जा रहे हैं रोड में, और अभी तक हमें कोई सूचना या कुछ आज तक दी नहीं, हमें कुछ भी नहीं दिया आज तक। यानी मकान का भू अर्जन या कुछ भी जो भी दावा आपत्ति हमारी वो भी खारिज कर दी है SDM साहब ने। यानी मनमाने तरीके से वो भू अर्जन कर रहे हैं, यानी कोई मूल्यांकन नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं हमारे। और हमारी इस साइड भी ज़मीन हमारी है, हमारे ज़मीन में मकान बने हुए और उस साइड भी हमारी ज़मीन है। तो हमने CM साहब से भी अनुरोध किया था कि हमारी ये रोड यानी उस साइड में कर दो, इस साइड हमारे मकान जो बच जाएंगे। तो उनने चुनाव से पहले हमने चुनाव का बहिष्कार का ही बोला था। मैंने हमने 2 रोज बहिष्कार के लिए भी हम लोग बैठे थे। तो इसके बाद में सांसद महोदय द्वारा हमें बताया गया कि बोले ये रोड बोले कि वो अभी होल्ड कर दिया है, बोले इसको बाईपास करेंगे, ऐसा बता दिया। और इसके बाद में अब सुनने में आ रहा है इसको ब्रिज बना रहा है, तो ब्रिज से भी कोई वो नहीं है, यानी फिर भी मकान तो हमारे जा ही रहे हैं उसमें। वो कोई उचित मुआवजा भी ऐसा नहीं है कि कोई उचित मुआवजा मिल जाए हम लोगों को। यानी अब इधर, और सबसे मेन चीज़ हमारे यहाँ ये समस्या है कि सबके नंबर जो है हमारे मकान के सब उल्टे सीधे नंबर है। हम किसी के नंबर पे बैठे, कोई हमारे नंबर पे बैठा, अभी तक इसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। वो कई बार हम दो आपत्ति लगा चुके हैं SDM साहब के पास, SDM साहब ने भी कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया हमारे लिए। होलीपुर ग्राम होलीपुरा से मैं राम बिलास दाहे में बोल रहा हूँ। इस रोड में रेहटी नसरुल्लागंज जो रोड है, इसमें हम लोगों के मकान जा रहे हैं
इसके बाद में मकान जाने के बाद में उस तरफ भी हमारी ज़मीनें हैं। हमारा कहना है कि अगर हमारी ज़मीन बचाई जाए, हमारे मकान बचाया जाए और हमारी ज़मीन तरफ थोड़ा सा रोड सरकाया जाए तो हमारी प्रॉपर्टी बच सकती है। इसके बाद ये भी नहीं हुआ ना, हमारे एक सबसे मेन कारण हमारे यहाँ ये है कि हम बैठे कहीं हैं, नाम कहीं हैं, कब्जा कहीं है, इस तरह से हमारे पास प्रकरण हैं। हमने आपत्तियां भी लगाई है, इसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि जिस जगह पे हम 73 से मान लो कम से कम 150 साल से हम निवास कर रहे हैं, हमारे आजे पर आजे वो ज़मीनों पे नंबर गड़बड़ हो रहे हैं। जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं कम से कम 50 साल तो हमारे मकान बने हुए हो गए हैं, उनके अगर टूटता भी है तो उसका फ़ायदा हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जबकि हम इस जगह पे निवास कर रहे हैं और 50 साल से कर रहे हैं और मुकदमा दर्ज भी किया तो उसकी भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। तो हमारा श्रीमान जी कहना है कि अगर हमारा सही मूल्यांकन कीमत, अगर रोड वैसे तो बाईपास हटाया जाए, वो नहीं हटाया जाए, हम जहाँ अथावत बैठे हमारा मुआवजा उचित कीमत से दिया जाए और मकान का जो उचित मूल कीमत है बाजार के मार्केट से वो कीमत दी जाए। इसके बाद में हमारे अभी इसी चीज़ के विषय में कुछ सुनवाई नहीं हो रही। हमने आपत्तियाँ भी लगाई है तो एसडीएम साहब कार्य कर देते हैं, जानकारी भी ली तो भाई आपके यहाँ होल्ड लगा दिया है, अभी कोई कुछ नहीं हो रहा है और आपके यहाँ ब्रिज करवा देंगे या सब हो जाएंगे। तो अभी हमरे को ये कोई खास सूचना नहीं आई है। तहसील में जानकारी ली है तो तहसील वाले बताते अभी हमारे लिए ब्रिज के विषय में तो कुछ बताया नहीं है और तैयारियाँ ये चल रही है कि आपको पैसे डाले जाएँ, तो पैसे हमारे कैसे डाले जाएँ जब तक हमारी चीज़ का सही संशोधन ना हो, जब तक पैसा अथावत रोका जाए। इसके विषय में जब तक क्लियर नहीं हो हम लोगों से, जब तक एसडीएम साहब पूछे ना, जब तक कोई किसी भी व्यक्ति के पैसे ना डाले, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा लफड़ा है, गड़बड़ी है। क्योंकि पैसा कोई के डर रहे हैं, ये कोई रहा है बेचारा, वो गरीब तो वैसे ही बेघर हो जाएगा। इसलिए हमारा अनुरोध है कि ये पैसे अथावत रोके जाए, सही निराकरण होके, सही बिल्कुल मौके की जांच करके मौके पे कब्जे के आधार पे पैसे दिए जाए। बस जब हम ये चीज़